दोस्तों, सफलता शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? क्या यह पैसा है? क्या यह शोहरत है? क्या यह एक शानदार करियर है? या फिर यह वो आत्मसंतोष है जो आपको तब महसूस होता है जब आप अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण हासिल कर लेते हैं? असल में सफलता की कोई एक परिभाषा नहीं होती, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन, उसका अनुभव और उसके सपने अलग होते हैं। यही कारण है कि सफलता हर किसी के लिए अलग होती है। आज इस स्पीच में हम यह समझेंगे कि सफलता की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग क्यों होती है और हम इसे अपने हिसाब से कैसे परिभाषित कर सकते हैं। हम उन प्रेरणादायक कहानियों और उदाहरणों पर चर्चा करेंगे जो आपको जोश और आत्मविश्वास से भर देंगे, ताकि आप अपने जीवन की सफलता को खुद तय कर सकें। अगर आप किसी बिजनेसमैन से पूछेंगे कि सफलता क्या है, तो वह कहेगा कि उसकी कंपनी का टॉप पर होना सफलता है। अगर आप एक एथलीट से पूछेंगे तो वह कहेगा कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना सफलता है। अगर आप किसी गरीब परिवार के व्यक्ति से पूछेंगे तो वह कहेगा कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना ही सफलता है। और अगर आप किसी संत से पूछेंगे तो वह कहेगा कि सच्चा आनंद और शांति ही सफलता है। इसका मतलब यह हुआ कि सफलता कोई एक तयशुदा मंजिल नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन के लक्ष्यों और प्राथमिकताओं पर निर्भर करती है। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि सफलता केवल पैसा या शोहरत नहीं, बल्कि समाज के लिए कुछ अच्छा करना भी है। कलाम साहब का सपना था कि वे एक फाइटर पायलट बने, लेकिन वे इस परीक्षा में असफल हो गए। उस समय वे चाहते तो हार मान सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य को फिर से परिभाषित किया और देश के सबसे महान वैज्ञानिक और भारत के राष्ट्रपति बने। उनके लिए सफलता का अर्थ यह नहीं था कि वे बस खुद को सफल करें, बल्कि यह था कि वे अपने ज्ञान और मेहनत से देश को आगे बढ़ाएं। हर व्यक्ति की सफलता अलग क्यों होती है? अब सवाल यह उठता है कि हर किसी के लिए सफलता की परिभाषा अलग क्यों होती है? इसका जवाब 3 चीजों में छिपा है। हमारे अनुभव, यानी कि एक्सपीरियंसेस। जीवन में जो अनुभव हमें मिलते हैं वे हमारे विचारों और सफलता की परिभाषा को प्रभावित करते हैं। हमारे लक्ष्य, यानी कि गोल्स। हर व्यक्ति की प्राथमिकताएं अलग होती हैं, इसलिए उसकी सफलता भी अलग होती है। हमारे मूल्य, यानी कि वैल्यूज। कुछ लोग सफलता को भौतिक चीजों में देखते हैं, जबकि कुछ इसे मानसिक शांति और आत्मसंतोष में पाते हैं। अलीबाबा कंपनी के संस्थापक जैक मा का जीवन भी यही दर्शाता है। उन्हें कई नौकरियों से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे समझ गए थे कि उनकी सफलता दूसरों की परिभाषा से नहीं, बल्कि उनकी खुद की सोच से तय होगी। आज जैक मा सिर्फ एक अमीर बिजनेसमैन नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। आपकी खुद की सफलता की परिभाषा क्या है? अब एक सवाल खुद से पूछिए, मेरे लिए सफलता क्या है? अगर इसका जवाब आपको अभी नहीं पता तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस सवाल का जवाब ढूंढना भी सफलता की ओर बढ़ने का पहला कदम है। आगे के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे आप अपनी सफलता की परिभाषा तय कर सकते हैं और उसे पाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। वहां हम और भी प्रेरणादायक कहानियां और रणनीतियां सीखेंगे। अब तक के वीडियो में हमने जाना कि सफलता की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग क्यों होती है और यह हमारे अनुभव, लक्ष्य और मूल्यों पर निर्भर करती है। लेकिन असली सवाल यह है कि आप अपनी सफलता की परिभाषा कैसे तय कर सकते हैं और उस सफलता पाने के लिए किन सिद्धांतों को अपनाना जरूरी है। इस भाग में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे और कुछ बेहतरीन प्रेरणादायक कहानियां भी जानेंगे जो आपको अपनी सफलता की राह खोजने और उस पर मजबूती से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। लेकिन कैसे तय करें कि सफलता आपके लिए क्या है? सफलता की परिभाषा तय करने के लिए ये 4 कदम अपनाएं। अपने सपनों को पहचानें। हर व्यक्ति का एक अनोखा सपना होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन, कोई लेखक, तो कोई समाज सेवी। लेकिन कई बार समाज और परिवार की अपेक्षाएं हमें अपने असली सपनों से भटका देती है। अपने आप से प्रश्न पूछें, अगर पैसे की कोई चिंता ना हो तो मैं क्या करना चाहूंगा? मुझे किस काम में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है? कौन सा ऐसा काम है जो मैं बिना थके कर सकता हूं? फेमस हॉलीवुड एक्टर जिम कैरी ने जब अपने करियर की शुरुआत की तब उनके पास पैसे नहीं थे,
लेकिन उन्होंने खुद को सफलता के लिए मानसिक रूप से तैयार किया। उन्होंने एक कागज पर अपनी चेकबुक से $10 मिलियन का एक नकली चेक बनाया और खुद को एक मैसेज लिखा, मैं 5 साल में इतने पैसे कमा लूंगा। उन्होंने यह चेक अपने पर्स में रखा और रोज उसे देखते रहे। कुछ साल बाद उन्हें अपनी पहली फिल्म के लिए लगभग इतना ही पैसा मिला। अगर आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं तो आप उसे हासिल भी कर सकते हैं। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। एक बड़ी सफलता अचानक नहीं मिलती, वह छोटे छोटे कदमों से मिलती है। अगर आप एक बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले छोटी शुरुआत करें। अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो पहले रोज 500 शब्द लिखने की आदत डालें। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें। हर दिन एक छोटा कदम उठाएं। अपनी प्रगति को ट्रैक करें। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में अपना पहला निवेश किया था। तब शायद उन्हें नहीं पता था कि वे एक दिन दुनिया के सबसे बड़े निवेशक बनेंगे, लेकिन उन्होंने बचपन से ही कंपाउंड सक्सेस का नियम अपनाया। उन्होंने हर दिन कुछ नया सीखने और निवेश करने की आदत डाली और यही उनकी सफलता की कुंजी बनी। छोटे कदमों से शुरू करें, लेकिन कभी रुके नहीं। खुद को प्रेरित रखें। सफलता का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। कई बार आपको असफलता मिलेगी, आलोचनाएं झेलनी पड़ेंगी और कई बार लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन यहीं पर असली खेल शुरू होता है। अब देखते हैं प्रेरित रहने के तरीके। पॉजिटिव सोचें और आत्मसंदेह को दूर करें। महान लोगों की कहानियां पढ़ें और उनसे सीखें। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। जब थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया तब वे 1000 से ज्यादा बार असफल हुए। लोगों ने उन्हें पागल कहा, लेकिन उन्होंने जवाब दिया, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1000 ऐसे तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। अगर एडिसन असफलताओं से डर जाते तो शायद आज दुनिया में बिजली के बल्ब न होते। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। सफलता को सिर्फ पैसा मत समझे। पैसा जरूरी है, लेकिन यह सफलता का एकमात्र पैमाना नहीं हो सकता। एक अच्छा परिवार, अच्छी सेहत, आत्मसंतोष और दूसरों की मदद करने का भाव, यह सब भी सफलता का हिस्सा है। मदर टेरेसा के पास न कोई बड़ी संपत्ति थी, न कोई बिजनेस, फिर भी वे आज दुनिया भर में महानता की मिसाल मानी जाती हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सफलता को सिर्फ भौतिक चीजों से नहीं बल्कि लोगों की सेवा से जोड़ा। सफलता केवल मैं के बारे में नहीं बल्कि हम के बारे में भी होती है। दोस्तों, अब आपके पास अपनी सफलता की परिभाषा तय करने के लिए 4 महत्वपूर्ण सूत्र हैं। अपने सपनों को पहचानें, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं, खुद को प्रेरित रखें, सफलता को सिर्फ पैसे तक सीमित न करें। अगर आज दुनिया में कोई बाधा न हो तो आप अपने जीवन में क्या बनना चाहेंगे? इस सवाल का जवाब ढूंढिए, क्योंकि वहीं से आपकी सफलता की असली परिभाषा निकलेगी। अब इंतजार मत कीजिए, अपने सपनों की तरफ पहला कदम अभी उठाइए, क्योंकि सफलता की असली परिभाषा वही है जो आप खुद तय करते हैं। आपकी सफलता की यात्रा शुरू हो चुकी है। धन्यवाद।